नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज हम चालू करेंगे चरक संहिता निदान स्थान अध्याय 1 जो है उसका ऑडियो बुक हम बना रहे हैं, वो हिंदी भाषा में है। तो पहला जो अध्याय है चरक संहिता के निदान स्थान में, उसका नाम है अथ अतो ज्वर निदानम व्याख्यास्यामः। ज्वर निदानम व्याख्यास्यामः, तो इसका मतलब है यहाँ से चरक बोल रहे हैं कि हम ज्वर निदान की व्याख्या करेंगे। अभी आप पूछेंगे कि ये ज्वर का सर्वप्रथम उल्लेख इसलिए किया गया है कि यह सभी रोगों का राजा है। जब यह चलता है, इसके ध्वजवाहक और सैनिक तथा मित्र अनुचर सब साथ हो जाते हैं। ये जो शरीर और मन दोनों में ताप और संताप उत्पन्न करता है तथा इंद्रियों को भी क्षीण कर देता है, ऐसा उल्लेख चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 में आया है। ये सभी प्राणियों को तो होता ही है, जल और भूमि को भी ये ज्वर होता है। यह एक व्यापक रोग है जो अनेक रोगों में वरिष्ठ या कनिष्ठ बनकर सहचर हो जाता है। इसकी सीमा अति विस्तृत है। ये जन्म से के समय और मृत्यु के समय यह ज्वर जो है वह अवश्य होता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण चरक महर्षि ने ज्वर का प्रथम वर्णन निदान स्थान में किया है। शुरू में पंच निदान का वर्णन है, मतलब 5 एस्पेक्ट्स ऑफ डायग्नोसिस। उसमें कौन सी घटक होता है? पहला तो है निदान। तो निदान के पर्याय और प्रकार। इस निदान के प्रकरण में हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान और निदान, इन शब्दों का एक ही अर्थ है, मतलब कॉज। ये निदान 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, दूसरा है प्रज्ञापराध और तीसरा है परिणाम। आगे चलते हैं। उसके बाद रोगों के भेद बताए गए हैं, टाइप्स ऑफ द डिसीजेस, जैसे कि इन कारणों से, मतलब असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ये 3 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। और एक प्रकार क्लासिफिकेशन है, जैसे कि आग्नेय मतलब पित्तज और सौम्य मतलब कफज, और तीसरा प्रकार है वायव्य का मतलब वातज। तो उक्त कारणों से ही ये 2 प्रकार के मानस रोग भी होते हैं, जैसे राजस और तामस। ठीक है, आगे चलते हैं निदान स्थान में। उसके बाद चरक महर्षि ने व्याधि के पर्याय बताए हैं, सिनोनिम्स ऑफ द डिसीज, जैसे कि व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार और रोग। इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ है, मतलब रोग या डिसीज। उसके बाद निदान पंचक का वर्णन है। पहले सूत्र में व्याधि जनक निदान का वर्णन किया जा चुका है। अब यहां व्याधि बोधक पंच निदान का उल्लेख चरक महर्षि कर रहे हैं। रोगों का ज्ञान, निदान नंबर 1, नंबर 2 पूर्व रूप, नंबर 3 रूप, नंबर 4 उपशय और नंबर 5 संप्राप्ति। इन 5 ज्ञान उपायों से रोग का ज्ञान होता है, इसीलिए निदान पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति को निदान पंचक कहा गया है। पहला, आगे चलते हैं, निदान के बारे में बात करते हैं, इटियोलॉजी। इन रोग ज्ञान के 5 उपायों में से निदान कारण को कहते हैं, मतलब कॉजेस, इटियोलॉजी। यहां निदान शब्द से जो द्रव्य गुण कर्म दोष को प्रकुपित करके रोग की उत्पत्ति का निमित्त कारण होता है, उसे समझना चाहिए। वह निमित्त कारण बाह्य कारण है। साक्षात दोष वैषम्य उत्पन्न कर रोग उत्पन्न करने वाला कारण निकट का कारण होता है। इस प्रकार निदान के 2 प्रकार हम मान चुके हैं, जैसा एक है सन्निकृष्ट और दूसरा है विप्रकृष्ट। सन्निकृष्ट का मतलब वात आदि दोष रोगों के सन्निकृष्ट कारण है, और दूसरा
विप्रकृष्ट का मतलब असात्मेंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, उससे भी दूर का कारण होता है, जैसे कि ज्वर का रुद्र कोप या सभी रोगों का विप्रकृष्ट कारण है अधर्म। निदान के पुनः और दो प्रकार होते हैं, बाह्य निदान और आभ्यंतर निदान। दोषों को प्रकुपित करने वाले कारण को बाह्य और दोषों को रोगों का आभ्यंतर कारण माना जाता है। माधव निदान की मधुकोश टीका में हेतु भेद और दोष भेद से निदान के भेदों का वर्णन किया गया है। अभी देखिए, हम बताते हैं कि हेतु भेद कौन से हैं। इसके 5 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 तरह के वर्गीकरण हैं हेतु भेद। नंबर 1, पहला वर्गीकरण सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्राधानिक। ठीक है। दूसरे हेतु भेद हैं असात्मेंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम भेद से 3 हो जाते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन व्याधि हेतु, दोष हेतु और उभय हेतु भेद से 3 प्रकार माने गए हैं। फोर्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इटियोलॉजी, व्यंजक और उत्पादक भेद से 2 प्रकार हो जाते हैं। हेतु भेद का 5वां क्लासिफिकेशन वर्गीकरण बाह्य हेतु तथा अभ्यंतर हेतु भेद से 2 प्रकार हो जाते हैं। आप समझ रहे बात। माधव निदान की मधुकोश टीका में हेतु भेद और दोष भेद से निदान के भेदों का वर्णन किया गया है, जैसे मैंने अभी हेतु भेद आपको बता दिए। अभी चलते हैं, दोष भेद के भी 6 और 7 प्रकार के दोष भेद हैं। पहला प्रकार क्लासिफिकेशन प्राकृत और वैकृत दोष भेद। दूसरा प्रकार है अनुबंध्य और अनुबंध, अनुबंध्य और अनुबंध। तीसरा प्रकार है प्रकृति और प्रकृति विकृति। चौथा क्लासिफिकेशन है आशयापकर्ष गति। 5वां दोष भेद का कारण प्रकार है गति भेद से हम क्लासिफिकेशन कॉजेस के कर सकते हैं। और कारण के लिए 6वां और 7वां मुद्दा है साम और निराम। ये दोष भेद के कारण हो गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निदान का कारण, निदान मतलब निदान जो है उसकी व्याख्या मधुकोश ने क्या कही है। सेति कर्तव्यता को रोगोत्पत्ति हेतु निदानम। मधुकोश के अनुसार स इति कर्तव्यता को रोगोत्पत्तिर हेतु निदानम। इसका मतलब है दोष को प्रकुपित करने वाले अहितकर आहार विहार एवं वे दोष जो स्वयं दूषित होकर दुष्ट धातुओं को दूषित कर रोग उत्पन्न करते हैं उसे निदान कहलाते हैं। आगे चलते हैं। अभी पूर्व रूप के बारे में हम सोचेंगे। पूर्व रूप का मतलब होता है प्रोड्रोमल टर्म्स। पूर्व रूपम प्राक उत्पत्ति लक्षणम व्याधेहि, ऐसे चरक ने कहा है। रोग उत्पन्न होने से पहले जो लक्षण होते हैं उन्हें पूर्व रूप कहा जाता है। ये देखिए, अभी भावी व्याधि बोधकम एव लिंगम, भावी व्याधि बोधकम एव लिंगम पूर्व रूपम, ऐसा मधुकोश में लिखा है। ये पूर्व रूप सामान्य और विशिष्ट भेद से 2 प्रकार के होते हैं। केवल होने वाले ज्वर आदि रोग की जाति का ज्ञान हो तो उसे उस लक्षण को सामान्य पूर्व रूप कहते हैं, और जिसके द्वारा रोग जनक दोष मतलब वात की बीमारी है, पित्त की शिकायत है, कफ का अवस्था है, तो उसका ज्ञान जिससे होता है उसे विशिष्ट पूर्व रूप कहते हैं। ज्वर के व्याधि में पूर्व रूप में जम्भाई का आना वातज ज्वर का संकेत करता है। पूर्व रूप में अदोषज भी लक्षण होते हैं, जैसे राजयक्ष्मा में, राजयक्ष्मा व्याधि में अकारण बिना कारण तृण, केश, मक्षिका और घुन का खाद्य या पेय पदार्थ में गिर जाना,
ये लक्षण अदोषज हैं। पूर्व रूप के लक्षण दोष प्रकोप की उग्रता के अनुसार अस्पष्ट या स्पष्ट होते हैं। आगे चलते हैं, निदान पंचक की हम बात कर रहे हैं। अभी रूप के बारे में देखेंगे। रूप का मतलब होता है सिम्टोमेटोलॉजी। उत्पन्न हुए रोगों में चिन्हों को लिंग, लक्षण अथवा रूप कहते हैं। लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन और रूप, ये सभी शब्द एक ही अर्थ के बोधक है, जिसका मतलब सिनोनिम्स है। ठीक है। आधुनिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से लक्षण के दो भेद होते हैं। जैसे एक को बता दिया है लक्षण मतलब सिम्टम, और दूसरा का नाम दिया गया है चिन्ह मतलब साइन। तो लक्षण जो रुग्ण संवेद्य लक्षण है, जैसे कि उदर में वेदना, पेशेंट बताता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो ये जो पेशेंट कहता है उसे बोलते हैं लक्षण। और उसके बाद डॉक्टर वैद्य छानबीन कर लेता है, पेट को हाथ लगाता है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, और उसको लगता है कि जब यकृत की तरफ जो हाथ लगाने से उधर वेदना हो रही है पेशेंट को, तो उसको बोलते हैं स्पर्शासहत्व। स्पर्श असहत्व मतलब टेंडरनेस। तो टेंडरनेस क्या हो गया? साइन हो गया, SIGN। और जो पेशेंट का दर्द बता रहा था उसको क्या बोलेंगे हम? लक्षण कहेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं, उपशय के बारे में देखते हैं। उपशय जिसको हम थेराप्यूटिक सुटेबिलिटी कह सकते हैं, उसके भी विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण होता है। हेतु विपरीत नंबर 1, दूसरा है व्याधि विपरीत, तीसरा है हेतु व्याधि उभय विपरीत, चौथा उपशय का प्रकार है हेतु विपरीतार्थकारी, पांचवा उपशय का प्रकार है व्याधि विपरीतार्थकारी, और छठवा उपशय का प्रकार है हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी। ये औषध, अन्न तथा आहार के परिणाम में सुखप्रद उपयोग को उपशय कहते हैं। सुख का अनुबंध उपशय कहा गया है। अनुबंध का अर्थ परिणाम है, अतः अपथ्य सेवनजन्य सुख परिणाम में सुखकारक न होने से उपशय नहीं माना जाता। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में उपशय के एकांग का प्रयोग थेराप्यूटिक टेस्ट के नाम से किया जाता है। अभी थोड़े से उदाहरण के स्वरूप में हम देखेंगे। फिलहाल वक्त की पाबंदी के हिसाब से जो उपशय के जो प्रकार हैं, उसके जो औषध के एग्जाम्पल्स, अन्न के एग्जाम्पल्स, विहार के बारे में एग्जाम्पल्स मैं अगले लेक्चर में करूंगा। तो ये था चरक संहिता निदान स्थान प्रथम अध्याय ज्वर निदान अध्याय के बारे में हमने श्लोक क्रमांक, आप लिखते जाइए, 10 तक इस ऑडियो बुक में बात की है। आगे के जो श्लोक है उसके बारे में हम चर्चा आगे की वीडियो में, आगे की ऑडियो बुक में करेंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कृपा करके लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा आयुर्वेद एकेडमी चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।